झारखंड के गिरिडीह जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती है। हेमंत सरकार दावा करती है कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में कई काम कर रही है, मगर सच्चाई इससे कोसों दूर है और झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को कई बार मिल जाता है। ताजा मामला शुक्रवार का है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र लक्ष्मी बथान गांव। इस गांव से बाहर शहर जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। यहां रहने वाले सुनील टुड्डू की गर्भवती पत्नी सुरजी मरांडी को दिन में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, मगर एम्बुलेंस या कोई 4 पहिया वाहन समय पर गांव नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण मजबूरन परिजन ने उसे एक खाट पर लिटाकर गांव से 5 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक चलना शुरू किया। इससे पहले कि वो अस्पताल तक पहुंच पाते, रास्ते में ही प्रसव हो गया और गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया, मगर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में जच्चा और बच्चा दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोग ये आए, महिला जो है सो आई परसों, रास्ते में उन्होंने जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों जो है उनकी मृत्यु हो गई। और जब हम लोग हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल प्रबंधक से हम लोगों ने बात की, प्रभारी से हमने बात किया। प्रभारी जो हैं वो गिरिडीह किसी कारण से या मीटिंग से ज़िले में थे, इनके कथनानुसार। और जब हम लोग आए तो जिनकी ड्यूटी यहाँ थी वो नदारत थे। अब फ़ोन करने के बावजूद भी वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। और एक एएनएम थी, उस जच्चा बच्चा को इन्होंने चेकअप करने का काम किया और ये चिल्लाई। उसके बाद भी हम लोगों ने जब ये किया तब वो उस समय जिंदा थी और डॉक्टर नहीं रहने के कारण इस बच्चे और जच्चे की जान चली गई। और इस प्रकार से जो है बिल्डिंग सुंदर रहने से हॉस्पिटल का कायाकल्प नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ ड्यूटी 24 आवर डॉक्टर्स लोगों का नहीं होगा, ये समाधान यहाँ संभव नहीं है। और इत्तेफाक तो देखिए, इलाज के अभाव में नवजात और प्रसूति ने जिस वक्त दम तोड़ा, उस वक्त झारखंड विधानसभा में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने अभिभाषण में हेल्थ सेक्टर की उपलब्धियां गिना रही थी। हेमंत सरकार द्वारा राज्य के सभी सदर अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा देने की तैयारी की बात कर रही थी। गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराने के साथ ही उनके पोषण का ख्याल रखने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे कई विकास के कार्यों का बखान किया जा रहा था, मगर धरातल पे तो कुछ और ही देखने को मिला। बदहाली का आलम ये था कि जिस वक्त प्रसूता महिला को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे, उस वक्त अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं थे। क्या नाम है आपका? कान्हू टुडू। घर कहाँ पे है? तीसरी ब्लॉक का। क्या हुआ था? डिलीवरी वाला था, बच्चा देने वाला था। तो आते मैंने बच्चा रास्ता में भलो। हाँ। और रास्ता से मैं यहाँ नजीक में आकर के वो क्या चीज से लेके आ रहे थे? खाट से। वहाँ कोई साधन नहीं था? वहाँ पे कोई मतलब तो वहाँ कोई आंगनबाड़ी वगैरह कुछ कोई नहीं था? स्वास्थ्य मतलब कोई था ही नहीं? सहिया भी नहीं रहती आपके गाँव में? हम तो बोला सहिया भी कभी नहीं जाती है गाँव में? और वहाँ से तीसरी जाने का रास्ता है कि नहीं? गढ़ा ही है, मतलब पक्का रास्ता आपके गाँव में है ही नहीं? सुने रखे वाला डिलीवरी था, ठीक। डिलीवरी से कोई जैसे कोई रास्ते में डिलीवरी बच्चा निकल गया, तो आते आते के बोला को यही हॉस्पिटल को घुसने में बच्चा डिलीवरी आदमी को डेथ हो गया। कहाँ से लेके आ रहे थे? लक्ष्मी बथान से। वहाँ गाड़ी का साधन नहीं था क्या? गाड़ी का साधन नहीं है सर। कोई सहिया वगैरह गाँव में? मेरा सही है कि कोई नहीं है। सहिया भी कोई नहीं है। हॉस्पिटल आई थी, उसमें जिंदा थी। अस्पताल में मौजूद एएनएम जब तक उसे लेकर लेबर रूम पहुंचती, तब तक महिला ने दम तोड़ दिया। मामले में जब चिकित्सा प्रभारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई में कहा कि वो जिला मुख्यालय में विभागीय बैठक में शामिल होने गए थे। सर, आज एक प्रसूता आई, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था और वो लोग गेट पे आए, उसके बाद उसका मरीज का दम टूट गया। इसमें सर क्या करना है? देखिए, ये
आज हमारी ये जिला में बैठक थी, जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी। और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया। और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर वो हॉस्पिटल में नहीं है, मुख्यालय से ही बाहर हैं सर? देखिए, इसके विषय में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यालय में है या नहीं। अब जब वो फ़ोन उठाएंगे उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि वो कहाँ हैं, या फिर उनको बोले हैं कि आप जितनी जल्दी हो आप आएँ। जो हम लोगों का हॉस्पिटल का अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें भी मैंने मैसेज डाल दिया है कि आप जितनी जल्दी हो अस्पताल पहुँचे। और सर दूसरे एक नया डॉक्टर हैं सर, सादिक जमाल, उनका ड्यूटी आज था कि नहीं? डॉक्टर नहीं, ऐसे हम लोगों ने रोस्टर बना के रखा हुआ है कि 8-8 घंटे की ड्यूटी है। डॉक्टर सादिक जमाल कल गिरिडीह में उनका, जैसे कि जितने भी पूरे गिरिडीह जिले में नवनियुक्त चिकित्सक हैं, उनका कल उन्मुखीकरण का प्रोग्राम था और उसके बाद से फिर वो गाँव नहीं आए हैं अभी तक। आज छुट्टी है क्या सर? छुट्टी नहीं है, लेकिन बगैर सूचना के गायब हैं सर? बगैर सूचना के गायब। और जिस डॉक्टर की अस्पताल में ड्यूटी लगी थी वो भी नदारद थे और वो कहाँ थे, प्रभारी चिकित्सक को इसकी भी जानकारी नहीं थी। इलाज के अभाव में मां और बच्चे की मौत हुई, लेकिन परिजनों की दुश्वारियां यहीं खत्म नहीं हुई। परिजनों ने महिला के शव को गांव तक ले जाने के लिए वाहन मांगा, लेकिन उन्हें ये भी नसीब नहीं हुआ। मजबूरन परिजन जिस घाट पे लेकर उसे अस्पताल आए थे, वापस उसी घाट से माँ और बच्चे को जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर निकल पड़े। आखिरकार एक स्थानीय नेता की नजर उस पे पड़ी और उन्होंने एक ट्रैक्टर का इंतजाम करके शव को गांव तक पहुंचाया। सुरजी की मौत से परिजन टूट गए हैं। जिस घर में नए मेहमान के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, उसी घर में अब अर्थी निकालने की तैयारी की जा रही है और ये सब इलाज के अभाव में हुआ। हम और आप ऐसी घटना सुनकर संवेदनशील हो जाते हैं, मगर सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। जब नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े दावों की फौज खड़ी कर देते हैं, मगर सत्ता हासिल करते ही ये दावे भी कहीं दफन हो जाते हैं। मैं हूं गुड्डा की रिपोर्ट।